बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आप लोग सब मुझे जानते हो, मैं हूँ कवल सज्जाद और आज से हम अपने ब्यूटिशियन कोर्स का स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम 3 दिन मतलब एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे और एवरी फ्राइडे मैं आऊँगी आप लोगों से 5 बजे आप लोग को एक एक टॉपिक सिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो आज हमारी पहली क्लास है, तो हमारा पहला टॉपिक है थ्रेडिंग। ठीक है। हम जब भी किसी भी सैलून में या पार्लर में ब्यूटिशियन कोर्स के लिए जाते हैं तो हमारा जो पहला डे होता है उसमें हमें सबसे पहले थ्रेडिंग ही सिखाई जाती है। थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग करना नहीं सिखाया जाता है, हाउ टू होल्ड अ थ्रेड, मतलब हमें धागा कैसे पकड़ना है, और हमें ये बताया जाता है कि हमें थ्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है। ओके, चलिए जी। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले चाहिए एक थ्रेड और सीजर, और इसके साथ साथ हमें थ्रेडिंग के लिए चाहिए टेल्कम पाउडर। ठीक है। हमें ये 3 चीज़ों की नीड होती है और एट टाइम्स हम क्रीम भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पाउडर और क्रीम हमें क्यों चाहिए या हमें सीजर क्यों चाहिए, इसका यूज़ मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताऊंगी आज की क्लास में कि थ्रेडिंग मतलब हम थ्रेड पकड़ते कैसे, क्योंकि मेन चीज़ है अगर आपको थ्रेडिंग की होल्डिंग आ जाती है तो फिर आप थ्रेड चला सकते हो। जब तक हमें उसकी ग्रिप, हमें होल्डिंग का आइडिया नहीं होता है, हम थ्रेडिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो थ्रेड, ये तो नॉर्मल थ्रेड है, मार्केट से जो सिलाई वाला मिलता है मैंने वो मंगा लिया है, लेकिन हमारे पास मार्केट में स्पेशली थ्रेडिंग के थ्रेड्स भी मौजूद। सबसे पहले मैंने थ्रेड को ओपन कर लिया है, लाइक इसका ये अलग कर लिया है। ठीक है। आप लोग भी इस तरह से करोगे, फिर ये थ्रेड खोलोगे। ओके ओके, आपको जिस हाथ से भी थ्रेड मतलब पकड़ना है, अगर आप लेफ्टी हो तो फिर आप राइट हैंड में धागा पकड़ोगे, और अगर आप राइट से काम करते हो तो आप लेफ्ट हैंड में धागा पकड़ोगे। ठीक है। मेरे ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर आप लेफ्टी है तो आप राइट हैंड में धागा पकड़ेंगे, और अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो आप लेफ्ट हैंड में धागा पकड़ोगे। ठीक है। अच्छा, धागे को इस तरह से खोलोगे, धागे के इस पार्ट को, कॉर्नर वाले पार्ट को, एंड वाले पार्ट को हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं। ठीक है, इस तरह से देखें। अच्छा, मुंह में रखना ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको यूं होठों के बीच में रख लिया, क्योंकि अगर आप इसको जब यूं करोगे तो ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसको आपको अपने जो दोनों दाढ़ें है ना, पीछे वाली दाढ़, उसके साथ अटका देना है, पकड़ लेना है, ग्रिप कर लेना है। ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको आप अंदर ले जाके दाढ़ के साथ इसको ग्रिप कर लेंगे। ठीक है। जब आप इसको ग्रिप कर लोगे तो आप बात भी करोगे ना अगर अपने क्लाइंट के साथ, तो वो निकलेगा नहीं। ठीक है ना, आप इसको खींचोगे तब भी ये नहीं निकलेगा। ओके, ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने इसको ग्रिप किया हुआ है। ठीक है। अब ये मेरी ग्रिपिंग हो चुकी है दोनों दांतों के बीच में। ठीक है। सॉरी, इसको पकड़ के, अच्छा अब धागे को आप इस तरह से बैलेंस आउट करोगे। देखो ये आपका इतना होना चाहिए हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा क्या आपके जो पेट है ना यहाँ तक आना चाहिए। अब मैं कैमरे में दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पेट तक आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 3 फिंगर या 4 फिंगर, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों की होल्डिंग कैसी है। कुछ लोग 2 उंगलियों से भी काम कर लेते हैं, कुछ लोग 3 उंगलियों से भी कर लेते हैं, कुछ लोग 4 उंगलियों से भी कर लेते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 3 उंगलियां ले रही हूँ। ये एक, देखे इसको इस तरह से रखा मैंने, किस तरह से लिया है देखो, ये मुंह में रखा। ठीक है। और इसको ये अंदर से डाला है हाथ, यहाँ से नहीं करना है, लड़कियां गलत करती है, सही नहीं समझती। देखो इसको मैंने यूं अंदर रखा है और इसको ऐसे लिया है। इसके बाद हम इसको, ये देखिए ये मेरा ये वाला हाथ है, और इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 आप इतने बल दे सकते हो। ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली नजर आए। ओके, 6 7 और 8 बल इस तरह से दे दिया। टोटली डिपेंड ऑन यू। ऐसा नहीं कि आप 6 बल दोगे तो ही थ्रेडिंग होगी, या 7 बल दोगे तो ही थ्रेडिंग होगी, या 8 बल दोगे तो ही थ्रेडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहां से हमने इसको पकड़ लिया, यहां से हमने अपनी कैंची बना ली। ये देखो, ये देखें, ये हमारी कैंची बन गई है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कैंची बन गई है। अच्छा, कभी भी जब भी हम, ये तो मैं आप लोग को कैंची दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी हम थ्रेडिंग करेंगे तो हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, मैं और पीछे हो रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली नजर आए। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यूं भी नहीं रखना है, आप लोग घर में जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपना धागा यूं रखोगे। अच्छा, ये इधर तक नहीं आना है, इसको और नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ तक जाना है। चलिए रुके, मैं कैमरा और पीछे करती हूँ ताकि आप लोग को और क्लियरली नजर आ सके। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम अपनी कैंची की प्रैक्टिस करेंगे, जो कैंची मैंने ये बनाई है, इसकी जो प्रैक्टिस करेगी वो हमेशा हम अपने धागे को इस तरह स्ट्रेट रख के करेंगे। ठीक है। ये वाली साइड आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, या फिर आप इसको ये 2 उंगलियों के बीच में यूं अटकाएंगे, और ये अंगूठा इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे, ऐसे प्रेस, और यहाँ से ये कैंची चलेगी। ठीक है, ये देखो, ये यूं,
ये करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को, लेकिन अगर एक आध 2 दिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे 1-2 दिन तक तो ये हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, ये देखो अब मैं इसको इस तरह चला रही हूँ, ये देखो। स्टार्ट में आप लोगों का ये होगा कि मुंह से धागा भी निकल रहा होगा, यहाँ से कैंची भी छूट रही होगी, ये भी छूट रहा होगा, तो ये सब चीजें नॉर्मल है। जब भी हम थ्रेडिंग करना सीखते तो ये चीजें नॉर्मल है। जब हमने भी सीखी थी तब हमारे साथ भी ये हुआ था, या धागा निकल जाता था, इसकी ग्रिप नहीं आती थी, या कैंची सही नहीं होती थी, या यहाँ से छूट जाता था। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है, मतलब मुंह में रखना है, आप लोगों को गिव अप नहीं करना है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों ने ये बोल दिया नहीं ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये पूरी लाइफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, बार बार कोशिश करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ धागे के एंड को आपको कॉर्नर में रखना है, सॉरी मुंह के अंदर रखना है इस तरह से। ठीक है, मतलब दोनों दाढ़ों के बीच में आप दबा दोगे इसको। इसके बाद आप इसकी कैंची बना लोगे, जो बहुत इजी है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी लोगों ने सिखाया है। आपको मेरी बात समझ नहीं आती है, आप किसी की भी बात जाके सुन सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये देखो कैंची बन गई। इसके बाद आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है आज के दिन, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप 2 दिन तक ये करते रहोगे तो आप यकीन जाने 2 दिन आपकी होल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपकी होल्डिंग नहीं होगी आप थ्रेड नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी होल्डिंग अच्छी नहीं है ना, तो अगला जो बंदा आपके आगे आईब्रोज या अपर लिप्स या कहीं के भी बाल निकालने बैठेगा ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसको बहुत पेन होगा। क्योंकि होल्डिंग और ग्रिपिंग ये 2 चीजें ऐसी है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ये बहुत अच्छी है तो क्लाइंट आपके परमानेंट बन जाते हैं, क्योंकि इससे पेन का बहुत बड़ा लेना देना होता है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि हमें उसके हाथ से बहुत पेन होता है, हमें उसके हाथ से इतना पेन नहीं होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन हर ग्रिपिंग और हर होल्डिंग। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। तो हमें अपनी ग्रिपिंग और अपनी ग्रिपिंग और अपनी होल्डिंग को बहुत अच्छा और बहुत बेटर करना है। तो यही टाइम है स्टार्ट का जिसमें हम अपनी होल्डिंग और ग्रिपिंग बेटर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम अपनी होल्डिंग और ये इसको कैसे मैनेज करना है, ये देखो बस ऐसे। इट्स बेटर कि आप लोग और नीचे तक ले जाओ। ठीक है, ऐसे देखो, मैं ऊपर थोड़ा इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को नजर आए। ये देखिए इस तरह से, ये आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोगों का पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के साथ क्या होता है, जब वो थ्रेड चला रहे होते हैं ना, एक तो छूट रहा होता है जगह जगह से, मतलब कभी ये छूट रहा है, कभी ये छूट रहा है, कभी यहाँ से निकल रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि जो कैंची है ना, ये यूं ऊपर ऊपर जा रही होती है, आहिस्ते 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 ये मुंह तक आ जाती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत जरूरी है मेंटेन करना। अदरवाइज क्या होगा कि जब हम किसी के आईब्रोज बना रहे होगा ना, तो उसके मुंह के अंदर घुस जाएंगे, तो वो चीज बहुत रॉन्ग है, वो बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट करती है। प्रोफेशनल जो आईब्रोज बनाता है वो कभी भी किसी के मुंह के अंदर घुस के आईब्रोज नहीं बनाता है। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, और वो डिस्टेंस यहीं से मेंटेन होता है, ये वाले धागे से। ये जो लाइन होती है ना हमारी, इसी से मेंटेन होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टार्ट में ये बैलेंस अगर आपका बन जाएगा ना, तो आपका क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट होगा। वो आईब्रोज के लिए भी कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। आईब्रोज क्या, वो इवन अपर लिप्स के लिए भी आपके पास आएगा। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बात पसंद नहीं आती है कि हम उनके मुंह के ऊपर गिर गिर के आईब्रोज या अपर लिप्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा ये देखिए, मैं एक बार और बता देती हूँ, फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं। ये देखिए, आप लोग चाहो तो मेरी बार बार ये वीडियो देख सकते हो। आप लोग को ये धागा ना यहाँ से छूटना है, ना यहाँ से खराब होना है, ना यहाँ से खराब होना है। और सेकेंडली आपकी ये चीज बार बार ऊपर भी नहीं आनी है, मतलब यूं यूं करके जो ऊपर आ जाती है ना, ये भी नहीं आनी है। ये रॉन्ग है, बिल्कुल इस तरह नहीं होना है। ठीक है, इसको आपको काफी देर तक इसी तरह चलाना है, ऐसे। ये देखिए, मेरा बिल्कुल भी ऊपर भी नहीं आ रहा है, ना कुछ छूट रहा है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हमें धागा किस तरह पकड़ना है, किस तरह चलाना है, किस तरह से मेंटेन करना है अपने बैलेंस को। ओके, आज की क्लास सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि यही बहुत मुश्किल काम है। देखने में तो ये बहुत छोटा सा काम है, क्योंकि मेरे लिए इजी है, लेकिन आप लोगों के लिए आई नो ये बहुत मुश्किल है। और अगर आप लोगों में से कोई ब्यूटिशियन है जिनको ये काम आता है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आगे की क्लास के लिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बिगनर्स ज्वाइन हुए न्यू, जिसके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताओगे कि आप लोग को आज की क्लास समझ आई नहीं आई। बल्कि मुझे यही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की क्लास समझ आई
कैसी लगी, नहीं समझ आई तो आप यहाँ पे ही सवाल पूछ सकते हो, यहीं मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए जी, आज एक बात और, अगर वीडियो पसंद आई है आज की और आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ओके। चलो जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।